Hello everyone. So today we are going to start a very new chapter of our human physiology and the last one also, है ना? बाकी सब we have already discussed. Today we are going to start a new chapter whose name is locomotion and movement. ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट. हमारी बॉडी में बहुत तरह के मूवमेंट्स होते हैं, राइट? अवर बॉडी परफॉर्म्स अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है. लेकिन हर मूवमेंट क्या होता है, जगह बदलने में या चेंज ऑफ प्लेस में रिजल्ट नहीं करता. ओके जो मूवमेंट, सपोज मेरा हाथ ऐसे और ऐसे है, ठीक है, ये एक तरह का, या मेरी आईलिड्स मूव कर रही है, ओके तो ये मेरी जगह बदलने में हेल्प नहीं कर रही. तो ऐसे मूवमेंट्स को जो हमारी जगह बदलने में हेल्प ना कर रहे हो उनको हम लोकोमोशन कह सकते हैं ना. वो मूवमेंट्स जो एक ही जगह पे हो रहे हैं और जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की जो पोजीशन है उसमें चेंज ना आए, तो उन मूवमेंट्स को हम क्या कह सकते हैं, लोकोमोशन कह सकते हैं. ठीक है, और जो मूवमेंट्स हो के एक जगह से दूसरी जगह रिजल्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जो रिजल्ट कर रहे हैं उन मूवमेंट्स को अपन क्या कह देते हैं, लोकोमोशन. ठीक है, उन मूवमेंट्स को हम क्या कह देते हैं, लोकोमोशन कह देते हैं. ओके सॉरी गाइस, सॉरी मैं इतनी देर से गलत बोल रही थी. आई वॉज कन्फर्मिंग दैट ओनली. जो मूवमेंट्स हैं, जो हमारी बॉडी क्या करती है, बहुत तरह के मूवमेंट्स करती है. मैं थोड़ा उल्टा बोल रही थी इतनी देर से. आई जस्ट रियलाइज्ड कि जो मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत तरह के मूवमेंट्स होते हैं. हैंड मूवमेंट, आईलेट मूवमेंट, जॉ का मूवमेंट, ठीक है, तो वो क्या है, एक ही जगह पे खड़े होके कर रहे हैं. ठीक है, वो हमारी चेंज ऑफ प्लेस में रिजल्ट नहीं कर रही, तो वो तो हुए नॉर्मल मूवमेंट्स. ओके और जो मूवमेंट्स जो जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प कर रहे हो, उन तरह के मूवमेंट्स को अपन क्या कहते हैं, लोकोमोशन. लोकोमोशन बेसिकली रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ लोकेशन या प्लेस. चेंज इन लोकेशन या प्लेस अगर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उन मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, लोकोमोटरी मूवमेंट्स या लोकोमोशन. ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, वॉकिंग, रनिंग, फ्लाइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना. और मूवमेंट्स तो क्या हो जाएंगे, हैंड मूवमेंट हो गया, आईलिड मूवमेंट हो गया, जॉ मूवमेंट हो गया. लेकिन ये हमारी क्या कर रहे हैं, प्लेस को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम जहाँ थे वही हैं, है ना. तो ये हो गया लोकोमोशन और ये हो गया मूवमेंट. अगर हम बात करें ह्यूमन जो हैं, ओके ह्यूमंस जो है वो कितने तरह के मूवमेंट्स दिखाते हैं, तो ह्यूमंस बेसिकली 3 तरह के मूवमेंट्स दिखाते हैं. सीबीएसई ने जो आपका कोर्स खत्म किया उसमें ये सब इंक्लूडेड नहीं है, ये फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है. लेकिन आई थॉट दैट इट इज यू नो अ बिट इम्पॉर्टेंट टू टेल, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग. ओके तो इसको अपन फटाफट ही निकालेंगे इन चीज़ों को. हाँ, तो 3 तरह के मूवमेंट्स होते हैं. फर्स्ट हो जाएगा एमीबॉइड, एमीबॉइड मूवमेंट. सेकंड हो जाएगा सीलियरी मूवमेंट, ठीक है, और थर्ड हो जाएगा मस्क्यूलर मूवमेंट. ठीक है, 3 तरह के मूवमेंट हो सकते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट, ओके, सीलियरी मूवमेंट या मस्क्यूलर मूवमेंट. जैसे अमीबा मूव करता है ना, एक सरफेस पे क्या कर रहा है, जैसे हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी है उसके अंदर भी क्या होता है, जैसे मैक्रोफेजेस और ये जो सेल्स हैं ये क्या करता है, एमीबॉइड मूवमेंट दिखाते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए. कैसे दिखाता है, प्रोटोप्लाज्म के मूवमेंट से. ओके जो सेकंड है दैट इज द सीलियरी मूवमेंट. सीलिया और फ्लैजेला हमने पढ़ा था सेल वाले यूनिट में, ठीक है. तो सीलिया और फ्लैजेला जैसे क्या होता है कि बहुत सारे
हॉलो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स या विसरल ऑर्गन्स के अंदर हॉलो विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो गया, हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, उनकी डक्ट्स में क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल की डक्ट हो गई है ना, एलिमेंट्री कैनाल हो गई और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गए, उनमें क्या होता है, सपोज ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, उनमें क्या है, सीलियाज होते हैं, ठीक है, मूवमेंट के लिए क्या होते हैं, सीलियाज होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल नहीं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वेरी सॉरी, ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें क्या होता है कि हमारा जो जैसे एयर अंदर ली जाती है, ठीक है, एयर सिर्फ एयर तो अंदर नहीं आती ना फिल्टर होके, उसके साथ और भी बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं, राइट, तो उसको ये क्या करती है, ट्रैप करने के काम करती है, उसको मूव कराने के काम करती है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अगर अपन ले ले फेलोपियन ट्यूब का एग्जांपल, ठीक है, तो जो ओवा है हमारा, जो फीमेल्स में जो गेमीट होता है, वो क्या करता है, इन सीलिया के मूवमेंट के थ्रू ही क्या करता है, मूव करता है उन डक्ट्स में, ओके। तो ये हो गया सीलियरी मूवमेंट का। और मसल मूवमेंट्स तो हमारी बॉडी के मोस्टली मूवमेंट्स क्या होते हैं, मस्कुलर मूवमेंट्स ही होते हैं, जॉस का ऊपर नीचे होना हो गया, हाथ का ऐसे ऐसे होना हो गया, तो ये क्या होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो बेसिक क्या करते हैं, ह्यूमंस शो करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे वो होगा मसल्स या टाइप्स ऑफ मसल्स। अगर अपन मसल की बात करें तो जनरली मसल एक ऐसा टर्म है जो बहुत जनरली यूज किया जाता है ना, लेकिन अगर अपन को कोई पूछ ले कि मसल होता क्या है, तो अपन एज सच उसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर अपन को कोई पूछ ले या अपन को कोई थोड़ा बायोलॉजिकल या साइंटिफिक टर्म में पूछ ले कि भाई मसल क्या होता है, तो मसल क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड it is a specialized type of tissue of mesodermal origin, ठीक है। ये क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यू होता है ऑफ mesodermal origin, ठीक है। अब mesodermal origin का मतलब तो समझे ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये क्या होती है, 3 जर्म लेयर्स होती है। तो ये जो मसल है वो कौन से ओरिजिन की है, मेसोडर्मल ओरिजिन की, ठीक है। हमारी बॉडी का जो 40 to 50% वेट है, 40 to 50% जो हमारा फुल वेट होता है बॉडी का, जो फुल वेट होता है बॉडी का, उसका 40 to 50% कौन कंट्रीब्यूट करता है, हमारी मसल्स, ठीक है। उनकी जो हमारे ये जो मसल्स है, ये जो हमारे स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है। वो प्रॉपर्टीज क्या है, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है। थर्ड हो जाएगी इलास्टिसिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी, ओके, एंड एक्सटेंसिबिलिटी। ये क्या होती है हमारी मसल्स, हमारा जो ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है उसकी क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। ये क्या होती है, एक्साइटेबल होती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, अपन इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, एक्सटेंसिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है और इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, ओके। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारी मिलके क्या करती है, हमारे बॉडी के जो मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या करती है, हेल्प करती है, एक्साइट होती है मसल्स, ठीक है। जो भी जब सिग्नल्स मिलते हैं, ठीक है, न्यूरल कंट्रोल से चल रहा है सारा काम, ठीक है, तो न्यूरल कंट्रोल से जब सिग्नल्स मिलते हैं तो मसल्स क्या करती है, एक्साइट होती है, ठीक है। एक्साइट किस लिए होती है कि भाई हमको कॉन्ट्रैक्ट करके काम करना है ना। मसल्स नॉर्मली रिलैक्स स्टेट में रहती है, ठीक है, लेकिन जब काम करना है, जैसे अगर मुझे कोई काम करना है, अभी मेरी मसल्स क्या है, रिलैक्स स्टेट में, हाथ की मसल्स की बात करें तो, लेकिन अगर मुझे सिग्नल कोई आया यहाँ पे
तो मेरी मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट। अगर मुझे हाथ ऐसे करना है तो मेरी मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। रिलैक्स स्टेट में मसल्स भी रिलैक्स रहती है, ठीक है, लेकिन जैसे ही सिग्नल आया वैसे ही मसल्स एक्साइट होगी अपना काम करने के लिए, ठीक है। एक्साइट होके अब क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, श्रिंक होगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। पहले ऐसे रिलैक्स स्टेट में अब क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो कौन सी प्रॉपर्टी और होती है, एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी, सिग्नल आते एक्साइट हो जाएगी, अपना काम करेगी। फिर क्या होगी इसमें, कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद इलास्टिसिटी, ये कोई टूट थोड़ी जाती है ना, अपनी जगह को मेंटेन करके रखिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुई है, रबड़ को अपन इलास्टिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर अपन उसको स्ट्रेच भी कर दें, ठीक है, अगर अपन उसको स्ट्रेच कर दें तो इट हैज द प्रॉपर्टी टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, राइट। तो सिमिलरली मसल्स जो फंक्शन परफॉर्म करती है उसके बाद इट हैज द प्रॉपर्टी to come or to return back to its normal shape, okay। and the fourth one is extensibility, उसको extend भी करते हैं, ठीक है, contract भी करते हैं। तो ये सारी क्या होती है, हमारी मसल्स की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, ओके। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, on the basis of their location we've divided, or the muscles are divided into 3 types, okay। on the basis of location the muscles are of 3 types, ठीक है। the first one is the skeletal, the second one is the visceral, and the third one is the cardiac, ठीक है। first one is the skeletal, second one is the visceral, थर्ड वन इज द कार्डियक। अब ये सब क्या है, बिल्कुल किस पे बेस्ड है, उनकी लोकेशंस पे, ठीक है। जो ये स्केलेटल मसल्स होती हैं, ठीक है, जो ये स्केलेटल मसल्स है, दीज आर एसोसिएटेड विद व्हाट, द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, जो हमारे स्केलेटल बोन्स है बेसिकली मैं कहूँ, है ना। तो ये किससे होगी, जो हमारा स्केलेटल कंपोनेंट है उससे एसोसिएटेड होगी। किससे एसोसिएटेड होगी, स्केलेटल कंपोनेंट से, ठीक है। तो इतनी चीज तो अपन लोकेशन तो खुद देख सकते हैं ना, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। लोकेशन क्या होगी, स्केलेटल कंपोनेंट्स में एसोसिएटेड है ये बेसिकली, ओके। उसके बाद ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, ठीक है, ये जो स्केलेटल मसल्स होती है, जब हम उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो दे अपीयर स्ट्रिप्ड, मतलब कंटिन्यूस नहीं चल रही है ना, स्ट्रिप्ड ऐसे ऐसे, है ना। तो ये क्या होती है, स्ट्रिप्ड अपीयर होती है, ठीक है, स्ट्रिप्ड अपीयर होती है, एकदम बिल्कुल स्मूथ अपीयर नहीं होती, स्ट्रिप्ड अपीयर होती है, ओके। तो इसलिए हम इन मसल्स को क्या बोलते हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं। स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है, जिन पे क्या है, कुछ निशान टाइप प्रेजेंट अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स। और हम ये जो मसल्स होती है और ये जो स्केलेटल मसल्स होती है, ये हमारा जो न्यूरल कंट्रोल है उससे वर्क करती है, ठीक है। ये हमारे क्या होती है, जो न्यूरल सिस्टम है उसके कंट्रोल में होती है, हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है, ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है। इसलिए हम इसको वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल, ठीक है। तो ये था बेसिकली स्केलेटल मसल, ठीक है। जो नेक्स्ट है दैट इज दी विसरल मसल, ठीक है। जो नेक्स्ट कौन सा है, विसरल मसल्स। अब इसका नाम विसरल मसल क्यों पड़ा, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होगी, जो हमारे बॉडी के विसरल ऑर्गन्स है उनमें प्रेजेंट होगी। कहाँ प्रेजेंट होगी, हमारे बॉडी के विसरल ऑर्गन्स में, ठीक है। उनमें भी कहाँ प्रेजेंट होगी, जो हमारा हॉलो ऑर्गन्स है, ठीक है, इनर वॉल्स होती है। जैसे हमारे जो विसरल ऑर्गन्स है, विसरल ऑर्गन्स में हमने गिन लिया हमारी एलिमेंट्री कैनाल को, जो हमारे न्यूरल कंट्रोल में नहीं है, ये तो अपना फंक्शन करे जा रही है ना, इस पे हमारे दिमाग का जोर नहीं है, ओके।
तो ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ये जो हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स है, ये क्या होते हैं हमारे विसरल ऑर्गन्स। ओके, तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इन दी ऑन द इनर वॉल ऑफ दी हॉलो विसरल ऑर्गन्स। ठीक है, ये तो स्केलेटल कंपोनेंट से, एक बार पिंक कलर से मैं इनकी लोकेशन लिख रही हूँ, है ना, स्केलेटल कंपोनेंट्स में प्रेजेंट होगी ये। विसरल में क्या हो जाएगा? ऑन द इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स। ठीक है, ऑन द इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स की अगर अपन बात करें तो इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे विसरल ऑर्गन्स के? एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, ये सब। ओके, और ये जो हमारी विसरल मसल्स होती है, ठीक है, ये जो हमारे विसरल मसल्स होती है, वो अगर अपन अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं तो उसमें कोई स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं होती। दे अपीयर स्मूथ अंडर द माइक्रोस्कोप, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? स्मूथ मसल्स, बिकॉज व्हेन वी सी देम अंडर द माइक्रोस्कोप दे अपीयर स्मूथ, है ना, दे अपीयर स्मूथ, उनमें कोई हमको स्ट्राइएशंस वगैरह कुछ नहीं दिखते, वो बिल्कुल स्मूथ अच्छी सी दिखती है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्मूथ मसल भी कहते हैं। ओके, उसके बाद ये अभी अभी मैंने बताया कि ये जो विसरल मसल्स है, इनका कहते हैं ना न्यूरल सिस्टम का इन पे बस नहीं चलता। ओके, ये हमारी बॉडी के वॉलेंटरीली कंट्रोल में नहीं होती। वॉलेंटियर करते हैं ना, किसी को हम बताते हैं कि भाई ये करो वो करो, या रास्ता दिखाते हैं। बेसिकली वॉलेंटियरिंग आपने स्कूल वगैरह में की होगी, है ना, जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तो आप वॉलेंटियर्स होते हो, आप चीज़ों को क्या करते हो? बताते हो, या लोगों को डायरेक्शंस देते हो कि ऐसे ऐसे करना है, वॉलेंटियर कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो वॉलेंट्री कंट्रोल में होती हैं। स्केलेटल मसल्स मान जाती है जो कह रहे हो, लेकिन इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होती है? ये जो विसरल मसल्स क्या होती है? इनवॉलेंट्री होती है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। ओके, और अब हम लास्ट में बात करें अगर कार्डियक मसल्स की, तो ये जो हमारी कार्डियक मसल्स है सबसे पहले प्रेजेंट कहाँ होंगी? कार्डियक मतलब हार्ट, तो कहाँ प्रेजेंट होगी? ये हमारे हार्ट में। ओके, अब ये जो मसल है, ये जो कार्डियक मसल है, ये बेसिकली क्या करती है? दोनों को रिजेंबल करती है। ये क्या करती है? स्केलेटल मसल को भी रिजेंबल करती है, प्लस विसरल मसल को भी रिजेंबल करती है। कैसे? ये जो कार्डियक मसल्स है सबसे पहले तो ऑटो रेगुलेटरी होती है। ठीक है, हमने जब कार्डियक सिस्टम पढ़ा था, ओके, ये ब्लड वाला जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें जब हमने हार्ट पढ़ा था, हमने देखा था कि वहाँ पे क्या होता है? स्पेशलाइज्ड मसल्स प्रेजेंट होती है हार्ट के अंदर, जो कि क्या करती है? ऑटो रेगुलेटरी होती है। उनको कोई नर्वस सिस्टम से क्या होता है? सिग्नल नहीं आता है ना, वो क्या करती है? अपना काम खुद करती है, जनरेट खुद करती है स्टिमुलस, ऐसे नोड वगैरह। ओके, तो ये क्या होती है? इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। ठीक है, ये क्या होती है? इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। अपना जो इम्पल्स है वो क्या करती है? खुद जनरेट करती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? सिमिलर है विसरल मसल से, क्योंकि ये भी क्या होती है? इनवॉलेंट्री मसल। और अपीयरेंस की बात करें, ठीक है, तो अपीयरेंस में ये किससे सिंपल होती है? स्केलेटल मसल से, क्योंकि ये भी क्या होती है? स्ट्राइएटेड। ये भी कैसी अपीयर होती है? स्ट्राइएटेड। ठीक है, और ये क्या होती है? ब्रांच्ड होती है। ये जो हार्ट मसल्स होती है क्या होती है? ब्रांच्ड होती है। और जब हम इसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं तो दीज अपीयर व्हाट? स्ट्राइएटेड। ठीक है, तो इस तरह से इट the cardiac muscle resembles both the skeletal and the visceral muscles. ठीक है, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये कैसी हो जाती है? विसरल मसल के जैसी, और अपीयरेंस की बात करें तो ये कैसी हो जाती है? स्केलेटल मसल्स जैसी। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली दी टाइप ऑफ दी मसल्स। ठीक है, आप लोग ये फटाफट से नोट कर लीजिए।
चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया अबाउट दी टाइप ऑफ मसल्स, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी स्केलेटल मसल इन डिटेल, ओके। स्केलेटल मसल, ओके। अब ये स्केलेटल मसल क्या होती है? जो स्केलेटल कंपोनेंट से एसोसिएटेड हो, ओके। अगर अपन एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एक स्केलेटल मसल की बात करें हमारी बॉडी में, ठीक है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल की बात करें हमारी बॉडी में, तो इट कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल्स। व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ? इट कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल, ठीक है। इसके पास क्या होंगे? बहुत सारे मसल बंडल्स होंगे, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? फेसिकल्स। जिसको हम क्या कहते हैं? फेसिकल्स, ठीक है। सपोज अपन इसका जैसे कोई सिलेंडर है तो वो ऐसे पड़ा हुआ है, तो हम उसका ऐसे व्यू देखेंगे, है ना, हॉरिजॉन्टली के कैसा दिख रहा है। तो सपोज ये क्या है? एक मसल का बंडल, ठीक है। ये क्या है? एक मसल बंडल है, ओके। बहुत सारे क्या होते हैं? मसल फाइबर्स प्रेजेंट है। ये क्या है? एक मसल बंडल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेसिकल्स। मसल बंडल को हम क्या बोलते हैं? फेसिकल्स, ठीक है। ये एक साथ जुड़ा हुआ होता है, इट इज कनेक्टेड बाय, इट इज दीज मसल फाइबर्स, ओके, जो इसके अंदर हैं, ओके। ये मसल बंडल जो है वो एक साथ किससे बंधा हुआ है? फेशिया से। एक साथ किससे बंधा हुआ है? फेशिया से, जो कि क्या है? एक कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। दिस मसल बंडल is kept together by the help of what? By the help of what? एक कॉमन कोलेजनस टिश्यू, जिसको हम क्या कहते हैं? फेशिया कहते हैं, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं? फेशिया कहते हैं। kept together या held together with the help of a common collagenous tissue. A common collagenous tissue, ठीक है, जिसको अपन ने क्या कहा? फेशिया, ठीक है। अब मसल का बंडल है। जब मसल बंडल अपन बोलते हैं तो अपन टर्मिनोलॉजी निकाले तो हम समझ सकते हैं कि उसको क्या कहते हैं? मसल का बंडल। मतलब उसमें क्या है? बहुत सारी मसल फाइबर्स, ठीक है। तो दीज मसल बंडल कंसिस्ट ऑफ द मसल बंडल, या मैं इतना सब कुछ लिखूं इससे अच्छा यहां एरो करके ये लिख दूं, consist of many muscle fiber, ठीक है। consist of many muscle fibers, ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है? मसल फाइबर्स हैं, ठीक है। ये जो मसल फाइबर्स है ये क्या होते हैं? सराउंडेड होते हैं, या मैं कहूं कि कवर्ड होते हैं किससे? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। ये जो मसल फाइबर्स है, सपोज ये क्या है? हमारा मसल फाइबर है, ओके। तो ये मसल फाइबर क्या होता है? एनक्लोज्ड होता है या कवर्ड होता है। जैसे हमारा सेल था ना, सेल के बाहर क्या थी? जिसको एक ढांचे में कहते हैं ना, एक शेप में करके रख रही थी, वो क्या थी? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वैसे ही मसल के बाहर भी क्या होती है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मसल के बाहर भी क्या होती है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द मसल ऑल्सो इज कवर्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं? सार्कोलेमा, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द पीएम लिख रही हूं, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल
ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा, ओके, विच एनक्लोजेस दी सार्कोमेयर, जो मसल का या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट है, मसल फाइबर में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट है, जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता था वैसे यहाँ क्या है, सार्कोमेयर, ठीक है। तो ये सार्कोलेमा एनक्लोजेस दी सार्कोमेयर, ठीक है। नाउ दिस सार्कोमेयर कंसिस्ट ऑफ अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वैसे ही क्या होता है कि हमारी ये जो मसल फाइबर है उसमें भी क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। तो मसल फाइबर का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल फाइबर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं हम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड इट इज प्रेजेंट इनसाइड दी सार्कोमेयर, ओके। अब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, स्टोर करता है कैल्शियम को, स्टोर करके रखता है किसको, कैल्शियम को, ओके। कैल्शियम को कैसे मतलब इस स्टोर्ड कैल्शियम का क्या काम है, ये मैं आपको जब एक्टिविटी समझाऊंगी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है उस वक्त बताऊंगी, ठीक है। अभी बस इतना बता देती हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी में क्या करता है, हेल्प करता है, ओके। हेल्प नहीं करता मतलब इनहिबिट करता है बेसिकली, ओके। कैसे करता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ओके। तो ये क्या हुआ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि क्या करता है, स्टोर करता है कैल्शियम आयंस को, ओके। अब हर एक मसल फाइबर की अगर अपन बात करें, हर एक मसल फाइबर में क्या होते हैं, कुछ बैंड्स होते हैं, ठीक है। हर एक मसल फाइबर में क्या होते हैं, कुछ बैंड्स होते हैं, ओके, जिनको हम क्या कहते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स, लाइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक है। हर मसल फाइबर में क्या होते हैं, कुछ बैंड्स होते हैं जो कि क्या अपीयर होते हैं, लाइट, और कुछ क्या अपीयर होते हैं, डार्क, ठीक है। अब ये क्या होते हैं कि बेसिकली ये क्या होता है, पैरेलली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं टू दी लॉन्ग एक्सिस ऑफ दी फाइबर, ठीक है। ये जो लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, पैरेलली अटैच्ड होते हैं टू दी लॉन्ग एक्सिस ऑफ दी फाइबर, ठीक है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ दी फाइबर, ओके। एंड this muscle fibers also consist of some filaments, ठीक है, some filaments जिसको हम क्या कहते हैं, myofilaments या myofibrils, ठीक है। it consists of what, myofilaments या myofibrils, ठीक है। ये fibrils क्या करती हैं, ये फिब्रिल्स किससे बनी होती है, बेसिकली एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से, ठीक है। ये जो लाइट और डार्क बैंड्स हैं, ओके, ये जो लाइट और डार्क बैंड्स अपीयर होते हैं हमारी मसल्स के अंदर, ठीक है, इनमें भी क्या होते हैं, एक्टिन और मायोसिन होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, एक्टिन्स और मायोसिन होते हैं, और इन्हीं मसल फाइबर्स के अंदर क्या होता है, ये एक्टिन और मायोसिन जो है वो क्या होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। और ये भी क्या होता है, पैरेलली अरेंज होते हैं, किससे, हमारे इस लॉन्ग एक्सिस ऑफ दी मसल फाइबर से, ठीक है। तो मायोफिब्रिल्स या फिलामेंट्स, ठीक है, क्या होते हैं, एक्टिन्स और मायोसिन से बने, और एक्टिन और मायोसिन खुद क्या है, प्रोटीन्स है, खुद क्या है, प्रोटीन्स है,
ठीक है। तो हमारी मसल्स में क्या होते हैं, कुछ पैरेलली अरेंज स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमारी मसल्स में क्या होते हैं, कुछ पैरेलली अरेंज स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल्स, ठीक है, मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल्स, ठीक है। और ये मायोफिलामेंट्स और ये मायोफिब्रिल्स किससे बनते हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से। मसल फाइबर्स है, उसमें क्या है, कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें क्या है, कुछ फिलामेंट्स ही प्रेजेंट है, कह सकते हैं, ठीक है। मायो मीन्स मसल, फिब्रिल्स मीन्स फिलामेंट्स, ठीक है। मसल्स के अंदर क्या होता है, कुछ पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि किससे बने हुए हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से, ठीक है। इसी के अंदर क्या होते हैं, लाइट और डार्क बैंड्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये जो मायोफिब्रिल्स हैं, ये क्या करते हैं, लाइट और डार्क बैंड्स को क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। इसी की वजह से जो स्ट्राइटेड अपीयरेंस होती है वो किसकी वजह से आती है, इन लाइट और डार्क बैंड्स की वजह से, ठीक है। कुछ लाइट बैंड्स है, कुछ डार्क बैंड्स है, तो ऐसे लगेगा ना टूटी हुई है या स्ट्रिप्स में प्रेजेंट है, ऐसे, है ना। तो ये इसी की वजह से क्या आती है, स्ट्राइटेड अपीयरेंस आती है, किसमें, स्केलेटल मसल से। इसकी वजह से क्या आती है, स्ट्राइटेड अपीयरेंस आती है, किसमें, स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। अब ये जो लाइट बैंड है, ठीक है, मायोफिब्रिल्स में हमने ये देख लिया कि क्या होती है, पैरेलली अरेंज लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या देते हैं, हमारे मसल्स को स्ट्राइटेड अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइट बैंड है, ठीक है, ये जो हमारा लाइट बैंड है, ये बना होता है एक्टिन प्रोटीन से। ये जो हमारा लाइट बैंड है, ये बना होता है एक्टिन प्रोटीन से, ठीक है। और इस लाइट बैंड को हम आइसोट्रोपिक बैंड भी कह सकते हैं, ठीक है। हम ये जो लाइट बैंड है, ये किससे बना होता है, एक्टिन प्रोटीन से, ठीक है। और इन लाइट बैंड को हम आइसोट्रोपिक बैंड्स भी कह सकते हैं। प्लस ये जो एक्टिन बैंड्स होते हैं, ठीक है, ये जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, एक्टिन के जो फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या होता है, कंपैरेटिवली थिन होते हैं, किससे, मायोसिन फिलामेंट से। तो एक्टिन फिलामेंट्स को हम थिन फिलामेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट्स को हम क्या कह सकते हैं, थिन फिलामेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तो हुई बात लाइट बैंड की, ठीक है, ये तो हुई बात लाइट बैंड की। अब अगर अपन आए डार्क बैंड के ऊपर, ठीक है, तो ये जो डार्क बैंड होती है, ये जो डार्क बैंड होती है, ये किससे बनती है, मैं चेंज कर रही हूँ, है ना, ये स्लाइड। ये जो डार्क बैंड होता है, ये किससे बनता है, मायोसिन से। ये किससे बनता है, मायोसिन से। और इसको हम क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रोपिक बैंड। इसमें एक चीज कंफ्यूज करने वाली है थोड़ी सी, कि जो हमारा डार्क बैंड है, ठीक है, जो हमारा डार्क बैंड है वो बना किससे है, मायोसिन से। जो हमारा डार्क बैंड है वो बना किससे है, मायोसिन से। लेकिन इसको अपन क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रोपिक बैंड। इसको अपन क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रोपिक बैंड। तो एन आइसोट्रोपिक बैंड की वजह से जो ये नाम है, इसकी वजह से अपन इसको शॉर्ट में ए से भी डिनोट करते हैं, इसको अपन शॉर्ट में ए बैंड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ए मतलब एक्टिन, ए मतलब एन आइसोट्रोपिक, ठीक है। और जो हमारा एक्टिन प्रोटीन है, सॉरी, जो हमारा लाइट बैंड है, ओके, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। अपन इसको क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड। तो इस नाम की वजह से वी रेफर देम एज आई बैंड, वी रेफर देम एज आई बैंड, ओके। आई में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन ए से कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ए मतलब एन आइसोट्रोपिक एंड नॉट एक्टिन, ओके। हाँ,
अब वही बात है, अगर एक्टिन वाले फिलामेंट्स क्या है, थिन है, तो मायोसिन फिलामेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, थिक। ठीक है, तो आगे जब हम इस पूरे मसल का स्ट्रक्चर इन बैंड्स कैसे अरेंज होते हैं, ये जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, तो उसमें ये सारी चीजें भी आएंगी, थिक थिन ये सारी चीजें। ओके, तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये तो हो गई आपके क्या क्या मसल्स में कौन से बैंड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब जो आगे हमको डिस्कस करना है दैट इज दी स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट कैसे होता है इन फाइबर्स का। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है कि जैसे ये फिलामेंट्स आपस में अरेंज्ड हैं। ओके, वील स्टार्ट विद दी आई बैंड। ओके, वील स्टार्ट विद दी आई बैंड। जो ये ग्रीन कलर है, ठीक है, जो ये ग्रीन कलर है वो क्या है, हमारे आई बैंड है। ओके, जो ये रेड कलर है वो हमारा ए बैंड है। ठीक है, ध्यान रखना आई बैंड और ए बैंड का। ओके, अब ये जो थिन फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, ये जो थिन फिलामेंट्स होते हैं, ये एक्टिन के फिलामेंट्स ग्रीन वाले दिख रहे हैं, ये जो हमारे दूसरा पेन ले लेते हैं, ग्रीन पे ग्रीन, ठीक है, ये जो हमारे थिन फिलामेंट्स होते हैं एक्टिन के, ठीक है, ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्टेड होते हैं। ये जो हमारे थिन फिलामेंट्स होते हैं या एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, दीज आर परपेंडिकुलरली बाइसेक्टेड बाय अ फाइबरस बैंड। ठीक है, बाय अ फाइबरस बैंड, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जेड लाइन। ठीक है, ये जो हमारे आई बैंड्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे आई बैंड्स हैं, ये परपेंडिकुलरली क्या होते हैं, बाइसेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलरली क्या होते हैं, बाइसेक्टेड होते हैं एक फाइबरस टिश्यू या मैं कहूँ इलास्टिक फाइबर से। ठीक है, इलास्टिक फाइबर से। ओके, ये जेड लाइन क्या है, एक इलास्टिक फाइबर है। ठीक है, जो कि क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ठीक है, अगर ये आई बैंड ऐसे अरेंज्ड है तो ये जेड लाइन क्या कर रही है, उसको बाइसेक्ट करती है। ठीक है, ये क्या है, जेड लाइन एक इलास्टिक फाइबर है जो कि बाइसेक्ट करती है किसको, आई बैंड्स को। ठीक है, और ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है, इधर थिन फिलामेंट्स है, इधर थिन फिलामेंट्स है। ठीक है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा ए बैंड। इसके बीच में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, थिक फिलामेंट। ओके, इनके सेंटर में क्या प्रेजेंट होते हैं, थिक फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये जो थिक फिलामेंट्स है ये क्या होते हैं, आपस में एसोसिएटेड या अरेंज्ड किससे होते हैं, एक एम लाइन से। ठीक है, ये जो थिक फिलामेंट्स है ये क्या होते हैं, थिन फिलामेंट्स के सेंटर में अरेंज्ड होते हैं। थिन फिलामेंट्स के इधर क्या होते हैं, सेंट्रली क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, और ये लोग आपस में क्या होते हैं, एक थिन फाइबरस मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ये जो फिलामेंट्स है, ये जो थिक फिलामेंट्स है, मायोसिन फिलामेंट्स है, ये आपस में क्या होते हैं, एक थिन फाइबरस मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, थिन फाइबरस मेम्ब्रेन से क्या होता है, अटैच्ड होते हैं आपस में, जिसको हम क्या कहते हैं, एम लाइन कहते हैं। ठीक है, और जो ये थिन फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, जो ये थिन फिलामेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ये जो एक्टिन के फिलामेंट्स है, जो ये थिक फिलामेंट्स है, उनको क्या करते हैं, इनकी पेरिफेरी से पार्शली ओवरलैप करके रखते हैं। ठीक है, ये जो थिन फिलामेंट्स है, वो जो थिक फिलामेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, पार्शली ओवरलैप करके रखते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, पार्शली ओवरलैप करके रखते हैं। ठीक है, और ये जो सक्सेसिव ये जो जेड लाइन्स हैं, ये जो दो जेड लाइन्स हैं, ठीक है, ये जो दो जेड लाइन्स है, इनके बीच का जो ये एक जेड लाइन और ये जो दूसरी जेड लाइन है, इसके बीच का जो पूरा एरिया होता है
उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये सार्कोमेयर क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होती है मसल की। ये क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। ठीक है, ये क्या होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ दी मसल होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट को सार्कोमेयर, और सॉरी पीछे सार्कोमेयर नहीं था, सार्कोलेमा एनक्लोजिस दी सार्कोप्लाज्म। ठीक है, सार्कोलेमा एनक्लोजिस दी सार्कोप्लाज्म। ओके, इट वाज माय मिस्टेक, सार्कोप्लाज्म। ठीक है, और वो थिक फिलामेंट, वो पोर्शन थिक फिलामेंट का जो कि इन थिन फिलामेंट से ओवरलैप्ड नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, एच जोन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एच जोन कहते हैं। ठीक है, ये एच जोन क्या होता है, जब मसल एक्टिविटी कर रही होती है उस टाइम में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसका लेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, तो ये बेसिकली क्या होता है, एक मसल का स्ट्रक्चर होता है। ओके, एंड वी विल रिवाइज दिस अगेन इन दी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, कैसे अरेंज्ड होता है, क्या होता है, आपको लिखवा भी दूंगी मैं, और हम क्या कर लेंगे, ये एक बार वापस से डिस्कस भी कर लेंगे। बट दैट्स इट फॉर दी टुडेज क्लास। थैंक यू।